तो प्रश्न नंबर में पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस एवोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी मानक रूप में व्यक्त करना है। और पहला क्वेश्चन में दिया है कि 5 एवोटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है -3/5 एवोटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो हल कर लेंगे, चाहे आप सीधे गुणा कर लें या कैलकुलेट कर लें। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 ही कम 3 हो जाएगा। ठीक, और आयोटा की जब मल्टीप्लाई होगी आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू मान डाल लेंगे, माइनस का 3, आयोटा स्क्वायर का मान पीछे आप पढ़ चुके हैं कि माइनस का 1 होता है। कितना होगा, तो होता है माइनस का 1। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा ये। लेकिन हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो ये मान हमारा कैसा आया है, वास्तविक आया है, यानी बिना आयोटा के साथ में वास्तविक मान होता है, आयोटा के साथ में काल्पनिक। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, z बराबर लिख सकते हैं आप, z बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस काल्पनिक मान नहीं है तो उसको आयोटा में 0 लगा लेंगे, यानी 0 आयोटा लिखे आयोटा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों पार्ट में लिखना है। ये पहला प्रश्न, ये आंसर हो जाएगा आपका। और दूसरा प्रश्न दिया है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, तो इसको भी हमें हल करना है। तो पिछली क्लास में हमने बताया अगर आयोटा की घात 4 हो तो उसका मान 1 होता है, या 4 के कोई गुणज हो, जैसे 4 8 4 3 12, 4 से कटने वाली पावर हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम 4 से कटने वाली घात में डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 8 अलग कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8। ठीक है, कितनी बची, 1 बची, इंटू आयोटा, ये 8 ये 1 ये, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 9 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें 4 से कटने वाली 4 चौको 16, 16 पावर अलग कर लो, 16 हमने अलग कर लिया, कितना बच गया, 3 बच गया, 3 पावर अलग कर ली। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 4 से कटने वाली जो भी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और इनटू में आयोटा प्लस इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रही है पावर, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है। और ये ब्रैकेट में इनटू में आयोटा क्यूब, इसका भी मान आपको पता है, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा। अब गुणा कर लेंगे, ये गुणा करेंगे तो आयोटा एकम आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे गुणे के साइन है समझो, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा आयोटा एकम आयोटा। तो ये तो कट गया, प्लस माइनस का 0 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको लिखना है दोनों रूपों में, यानी वास्तविक भाग भी लिखेंगे, कुछ 0 आया तो वास्तविक भाग भी हमारा 0 हो जाएगा, और काल्पनिक भाग भी नहीं आया है, काल्पनिक भाग भी हमारा 0 आयोटा हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है आयोटा की पावर -39। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्लस में कर लेंगे, यानी पावर को प्लस में करने के लिए व्युत्क्रम कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से हम कोई गिनती बटे में ले जाते हैं तो उसकी घात का साइन बदल जाता है, तो उसको बटे में ले आएंगे तो यहाँ पे अपान में 1 तो है ही, तो 1 बटे आयोटा जब अपान में आएगा तो पावर पहले माइनस की थी, अब हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब या तो पीछे की तरह इसको तोड़ लो, यानी 36 पावर 4 से कटने वाली 36 हो जाएंगी, 3 पावर अलग हो जाएंगी, इस तरह से हल कर लो। लेकिन जब भी कभी अपान में हो तो उसमें गुणा करके करने से आसान रहता है। तो इसको अगर हम 4 के, यदि 4 से कटने वाली गिनती कौन सी 36 है और आगे कौन सी 40 है, अगर इसको हम 40 कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। तो 40 करने के लिए हम दोनों में आयोटा से गुणा कर लेंगे, आयोटा से इधर गुणा कर लेंगे और आयोटा से ही ऊपर गुणा कर लेंगे ये। ठीक है, अब गुणा करेंगे, आयोटा की 1 से गुणा करेंगे तो आयोटा एकम आयोटा हो जाएगा, बटे में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 39 ये है, 1 ये है, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर तो आयोटा ही रहेगा, और अपान में अगर 40 की गुणज है, 40 से कटने वाली घात है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 से अगर भाग करोगे तो आयोटा ही तो आएगा, तो ये मान आ गया। लेकिन हमको दोनों पार्ट में लिखना है, यानी वास्तविक भाग भी लिखना है और काल्पनिक भी लिखना है। तो वास्तविक जो काल्पनिक आया, वास्तविक नहीं दिया गया तो हम वास्तविक को 0 मान लेंगे, और काल्पनिक हमारा आ गया है आयोटा, तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों रूपों में लिखना होता है, a प्लस आयोटा b, ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 और ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस आयोटा ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7, ये हल करना है। तो वही तरीका, यानी इसको सॉल्व करेंगे, यानी हल कैसे करेंगे, हल, और ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणा हो जाती है, 3 सते 21 हो जाएगा, 21 प्लस
3 की इससे गुणा करेंगे तो गिनतियों की तो हो जाएगी, 3 से तो 21 और साथ में आयोटा रहेगा, तो चाहे आयोटा पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, ठीक है, तो हो जाएगा 21 आयोटा हो जाएगा, चाहे ये पहले लगाओ या बाद में, कोई उससे वो नहीं है। प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई आयोटा की होगी तो 7 आयोटा हो जाएंगे, प्लस आयोटा की आयोटा से करेंगे तो और स्क्वायर बनेगा, लेकिन 7 भी साथ में है तो 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसके मान पता है वो डाल लेंगे। स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो जो ये 21 हो गया, और ये आयोटा आयोटा दोनों जुड़ जाएंगे ना, 21 आयोटा है 7 है, कितने बन जाएंगे 28, 21 साथ 28 आयोटा बन गया, प्लस 7, और ये स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। अब फिर हल करेंगे 21 प्लस ये हो जाएगा 28 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस का 7 हो जाएगा, तो वास्तविक भाग अलग कर लेंगे, यानी 21 वास्तविक है, 7 है माइनस का, तो 21 में 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, 14, ठीक है, और प्लस का 28 आयोटा, ये दोनों रूपों में आ गया, यानी ये वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। अगला दिया है प्रश्न नंबर 5, 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस लगा है दूसरे ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 6, यानी इसको भी मानक रूप में लिखना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले कोई संख्या तो है नहीं जो मल्टीप्लाई होगी, तो ब्रैकेट खोलेंगे यही आ जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा, ठीक है, फिर माइनस दिया है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट पहले माइनस दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस गुणा प्लस से होगी, प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, और 6 आयोटा या आयोटा 6, ठीक है, 6 आयोटा। तो संख्याओं को हम अलग कर लेंगे, वास्तविक कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये, दोनों प्लस की हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और काल्पनिक यानी आयोटा के साथ में कितनी है 6 आयोटा ये माइनस के, एक ये 6 और एक 7, 7 आयोटा ये माइनस के हो जाएंगे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है, यानी ये मानक रूप में हो गया, वास्तविक भाग अलग काल्पनिक भाग अलग, ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरह के प्रश्न, और आप प्रैक्टिस करें, और इसके आगे के प्रश्न अगले क्लास में करवाएंगे, और आपको याद रखना है, बस फिर बता रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा होता है, ठीक है, और इसके बाद में आयोटा की पावर 4 हो या 4 की गुणज हो, ठीक है, 4 की गुणज हो, गुणज घाते हों, तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 हो तो मान 1 होगा, या 4 से कटने वाली 4 की गुणज हो घाते हों तो उसका मान 1 होता है, बस इतना आपको याद रखना है, और अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।